मैं वापसी जाने के लिए रास्ता तो लग गई हूँ, लेकिन मेरा मौसी जी को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। वैसे खाना गर्म है, लेकिन वो भी गरम गरम खाना पसंद करती है। झमाझम बारिश में एक पौधा ऐसा है जिनकी पत्तियों पर बारिश का कोई भी असर नहीं होता है। इस घाटी में सिर्फ एक गांव में रोड नहीं है, वो है सामने की पहाड़ी पर स्यासुगढ़ गांव में। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ, देखते हैं कैसा गेस्ट आ रहे। लेकिन जो आखिरी वीडियो है वही सच है और उस सच को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के कालीमठ घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से मौसम गुमसुम सा है, आसमान पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और इसी के साथ कोटमा गांव और कालीमठ घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। सामने वाली पहाड़ी पर एक सुंदर सा गांव है, उस गांव का नाम स्यासुगढ़ है और वही मेरी मौसी जी का ससुराल है। और उसी पहाड़ी पर हमको बहुत ही सुंदर सुंदर वाटरफॉल भी देखने को मिल रहे हैं। इस कालीमठ घाटी के आखिरी गांव तक भी मैं गई हुई हूं और हमारी केदार घाटी के हिसाब से इस क्षेत्र का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और इधर साइड के लोगों का रोजगार भी श्री केदारनाथ धाम की यात्रा से ही चलता है। सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जहाँ बादल छाए हुए हैं वहाँ इस घाटी का आखिरी गाँव है और वो गाँव अब रोड से बस कनेक्ट होने ही वाला है। इस घाटी में सिर्फ एक गांव में रोड नहीं है, वो है सामने की पहाड़ी पर स्यासुगढ़ गांव में। और स्यासुगढ़ गांव जाने के लिए लगभग 2-3 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करना पड़ता है और वो रास्ता बहुत ही चढ़ाई वाला है। और मेरी मौसी वहाँ नहीं रहती हैं, बल्कि उनका कोटमा में भी घर है, तो मौसी इस वाले घर में रहती हैं। मौसी जी के घर के आगे एक छोटा सा किचन गार्डन है जो कि आजकल बहुत ही हरा भरा हो रखा। थोड़ी देर पहले तक तो धूप खिली हुई थी, तो मौसी जी ने यहाँ पर चौलाई सुखाने के लिए रखी हुई है। ये 2-3 दिन पहले की निकाली हुई चौलाई है और ये उससे पहले की चौलाई पर कुछ इस तरह से बीज निकलते हैं, वाइट कलर के बीज। लंच टाइम हो गया तो अब गर्मा गर्म लंच कर लेते हैं। और मौसी जी के घर पर एक प्यारी बिल्ली भी रहती है, उसके लिए भी खाना दे दिया। वैसे खाना गरम है, लेकिन वो भी गरम गरम खाना पसंद करती है। लंच करने के बाद जैसे ही मैं बाहर आई तो बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और मौसी जी बोल रही हैं कि थोड़ी देर तक आराम कर लेते हैं। बोला अगर शाम के टाइम पर मौसम सही रहा तो मैं आपको कोटमा मार्केट की सैर करवाऊंगी और साथ ही उधर की साइड लेकर चली जाऊंगी। उधर साइड ना आजकल चारों तरफ पहाड़ियों पर खूब सारे झरने देखने को मिलते हैं। शाम के लगभग 6:30 बजे का टाइम हो गया और बाहर का मौसम कुछ इस तरह का है। दिन से लगातार झमाझम बारिश हो रही है और चारों तरफ पहाड़ियों पर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं और ऐसे मौसम में कहीं भी जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि पहाड़ों में जो गर्मियों के टाइम की बारिश होती है ना, वो बिल्कुल ठंडी ठंडी होती है। मतलब ऐसे बारिश में भीगने का भी मन नहीं करता है, मतलब ठंडा ही महसूस हो रहा है, स्वेटर पहनने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो ऐसे में मन करता है सीधे रजाई के अंदर चले जाएं और बिल्कुल सो जाएं। वैसे हम सो ही रखे थे। मैंने आज सोचा था कि मैं इधर उधर गांव की सैर करूंगी, उधर साइड हम घूमने के लिए जाएंगे, लेकिन ऐसे बारिश वाले मौसम में अब कहीं भी जाना नहीं होगा। तो यहाँ पर मिली हैं पड़ोस की दीदी जी और ऐसे बारिश वाले मौसम में घास की भारी लेकर आ गए हैं। काक्षिन गोर, अच्छा गाँव में है गौशाला। तो दीदी जा रही हैं अभी। मौसी बन, अच्छा दीदी बोल रही है मौसी बोलो। बोला जिन भी लोगों ने जानवर पाले रहते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा बंधन में रहते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब खूंटी पर जानवर बांध लिया तो चाहे बारिश वाला मौसम हो, बर्फ़बारी वाला हो, आंधी तूफान वाला हो, चाहे कहीं ज़रूरी काम से जाना पड़े, लेकिन गाय भैंसों के लिए चारा पत्ती काटने के लिए, उनकी बिल्कुल देखभाल करने के लिए प्रॉपर आना ही पड़ता है। ऐसे मौसम में तो सावन के महीने की पूरी फीलिंग आ रही। और ऐसी झमाझम बारिश में एक पौधा ऐसा है जिनकी पत्तियों पर बारिश का कोई भी असर नहीं होता है, वो पौधा है ये अरबी का। बचपन में हम इसके साथ बहुत ज़्यादा खेल खेलते थे। इनकी पत्तियों पर हम पानी की बूंद अटकाते थे कुछ इस तरह से, फिर इसको ऐसे घुमाते थे और जिसकी पानी की बूंद ज़्यादा देर तक इसमें अटकी रहती थी ना, उसको विनर मान लेते थे। अभी इस पत्ते में ये पानी की बूंद ऐसे लगती है जैसे मरकरी होगा, मतलब थोड़ा सा वैसे करेंगे सीधे नीचे गिर जाएगी, ऐसे लगता है। बूंद बूंद अलग भी रहती है
वो ऐसे मिल जाते हैं। और ऐसे बरसात के महीने अरबी के पत्तों की पहाड़ी स्पेशल डिश पत्तिउड़ बनाई जाती है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। पत्तिउड़ भी बोलते हैं, पतरोड़ू भी बोलते हैं, अलग अलग जगह थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर होता है। मौसी के किचन गार्डन में एंट्री करते ही ढेर सारे हमको अरबी के पौधे देखने को मिलते हैं। इतने सारे हैं कि मौसी ने सुबह के टाइम पर कुछ पौधे इस तरह से काट के फेंक भी दिए थे। इधर साइड भी काफ़ी सारी हरी भरी बेल हैं। ये बेल है कद्दू की और इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होने वाली है। मुझे तो सब मेल फ्लावर नज़र आ रहे हैं भाई। इधर साइड में बहुत हरा भरा हो रखा है। यहाँ पर एक पौधा है, ये माल्टे का बिल्कुल छोटा पौधा है, लेकिन उस पर बेल लपटी हुई हैं। और ये वाली बेल है गिलोय की, बहुत भयंकर हो रखी है भाई। बाकी ये जो छोटे छोटे पौधे देखने को मिल रहे हैं ना, ये चौलाई के पौधे हैं और इन पर कुछ इस तरह से फूल आ गया है। ये किचन गार्डन बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन बहुत ही हरा भरा हो रखा। और आज मौसम साफ़ रहता ना, तो मैंने इस किचन गार्डन में थोड़ा बहुत काम करना था। जो खरपतवार वगैरह है उसको उखाड़ना था। और यहाँ पर देखिए, ये सब चौलाई के पौधे हैं और चौलाई को हमारी गढ़वाली भाषा में मर्च बोलते हैं। इन पर ये फ्लावर आ रखे हैं ना, इसी के अंदर बीज होते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पौधा है, ये बेल है और ये है तेड़ू की बेल। तेड़ू घर में लगा रखा है। साथ ही नीचे साइड भी काफ़ी सारे अरबी के पत्ते हमको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक माल्टे का पेड़ है, आधा सूखा हुआ है और आधे पर खूब सारे माल्टे लगे हुए हैं। और इधर साइड ये जो हरे भरे बहुत ही बड़े बड़े पौधे देखने को मिल रहे हैं ना, ये भंगजीरा के पौधे हैं। इन पर भी छोटी छोटी फलियाँ होती हैं, मतलब फ्लावरिंग होती है एक बार, उसके बाद फलियाँ होती हैं, तो उस पर छोटे छोटे दाने लगते हैं। क्या आपने हमारी तरह बचपन में बरसात के दिनों में अरबी के पत्तों की छाता बनाई है और हमारी तरह अपने भाई बहनों के साथ अरबी के पत्तों में पानी को अटकाकर कोई गेम खेला है? अगर आप में से किसी ने भी ऐसे किया है तो अपनी बचपन की याद हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं और मौसी तो आज दिन भर बैठे रहे, खूब सारी हमने गपशप की, कुछ पुरानी यादें, कुछ अभी प्रेजेंट की बातें, कुछ हंसी वाली बातें और कुछ रोने वाली बातें। मतलब बहुत ही इमोशनल मोमेंट है मौसी जी के लिए। तो आप सभी लोग प्रे करना कि मौसी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, एकदम मस्त हो जाएं। एक खूबसूरत नए दिन की शुरुआत हो गई और दिन के लगभग 11:30 बज गए हैं। कल से अब जाके मौसम थोड़ा बहुत सही हुआ है और मैं अभी बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और मेरी तैयारी हो गई है मौसी जी के घर से वापसी जाने की। और सामने से फिर से काले काले बादल छाने लग गए हैं। थोड़ी देर में झमाझम बारिश हो सकती है। उससे पहले मैं रास्ता लग जाती हूँ, क्योंकि रास्ते में थोड़ा बहुत टूट फूट का डर भी होता है आजकल बरसात के दिनों में। मैं वापसी जाने के लिए रास्ता तो लग गई हूँ, लेकिन मेरा मौसी जी को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मन कर रहा है बस यहीं रहूँ मौसी जी के साथ, क्योंकि मौसी जी ऐसे दौर से गुजर रही हैं, उनको सबके साथ की ज़रूरत है। मतलब बस आप सभी लोगों की प्रार्थना की ज़रूरत भी है। मौसी जी को क्या प्रॉब्लम हो रही है वो आप उनके चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। 4 महीने पहले से वीडियो नहीं आई हैं, लेकिन जो आखिरी वीडियो है वही सच है और उस सच को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी मैं विद्यापीठ में पहुंच गई हूं और यहां पर से 2 रोड जाती हैं। ऊपर वाली जाती है गुप्तकाशी मार्केट के लिए और वहीं से अगर नीचे की साइड जाएंगे तो कुंड के लिए। और यहां पर से ये लेफ़्ट साइड वाली रोड जाती है ठीक सामने ऊखीमठ के लिए। ऊखीमठ जाने के लिए ये लेफ़्ट साइड वाला रास्ता बिल्कुल शॉर्ट है। और आज मैं ससुराल नहीं जा रही हूँ, बल्कि आज मैं मायके जा रही हूँ, तो इसी वाले रास्ते से होते हुए चलते हैं। और मैं ऐसे भी सोच रही हूँ कहीं रास्ता गड़बड़ तो नहीं होगा। यहाँ पर मैं इसलिए रुकी कि मैं किसी गाड़ी को आता हुआ देखूँ कि ये रास्ता सही है कि नहीं है। अगर ख़राब होता तो यहाँ पर बोर्ड लगा होता। सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं मनसुना मार्केट में पहुंच गई हूं। गाड़ी मैंने यहां पर पार्क कर ली। आज मैं दिन के टाइम पर आई तो पार्किंग के लिए आज अच्छी जगह मिल गई। धीरे धीरे चारों तरफ से बारिश भी तेज़ होने लग गई और फाइनली मैं पहुंच गई हूं अपने मायके वाले घर में। मम्मी किचन में लगी हुई है, तड़के की खुशबू आ रही है बाहर तक। ओ भाई
पापा आराम कर रहे थे। पापा ना फिर स्वास्थ्य क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। आराम। चलो, और माँ यहाँ किचन में खाना बना रही है। माँ प्रणाम। बेर भी नहीं आया। अभी तो बेर भी आया, प्याज होगी। क्या हुआ बता मेरे को? फूक गया। माँ भिंडी की सब्जी बना रही है, दाल चावल सब्जी। चलो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ देखते हैं कैसा। गेस्ट आ रहे? अच्छा बात है अच्छा, खाना खाने आ रहे। चलो बढ़िया। तो आज यहाँ घर पर गेस्ट आ रहे हैं। भाई नीचे रोड में गेस्ट को लेने के लिए जा रहा है, वो लंच करने के लिए आ रहे हैं बोला। तो मम्मी खाना बनाने पे लगी हुई है। मुझे ऐसे पता नहीं था कि गेस्ट अभी आएंगे, मुझे ऐसा लगा कि शाम के टाइम पर आएंगे, इसलिए मैं आज ससुराल नहीं गई, सीधे मायके वाले घर में आई माँ की हेल्प करने के लिए। तो घर पर गेस्ट आ गए हैं, 2 गेस्ट हैं, तो उनको हमने खाना पीना भी खिला दिया। अब वो आराम कर रहे हैं और शाम के लगभग 3:30 बजे का टाइम भी हो गया। तो अब हम भी लंच कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।